गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से जीजीएन रैंकर्स एकेडमी के इस लाइव सेशन में। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो आज जो हम अपनी सीरीज चला रहे हैं जिसमें क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक। इस चैप्टर में हम 2 लेक्चर पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है बेटा हमारा कौन सा है, तीसरा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है बेटा, तीसरा। ठीक है, तो कॉपी और पेन साथ के साथ पानी की एक बोतल लेकर के आप जरूर बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें जो आपको दिख रहा होगा आईयूपीएसी नामकरण, इसमें बच्चों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, आगे की क्लासों में भी ये काम आएगा आपको। ठीक है, बेसिक जैसा ही तो है इसमें, लेकिन ये आगे चल के बहुत काम आएगा आपके, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा आपके लिए। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस लाइव स्ट्रीम को। ठीक है बेटा, चलिए शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से। गुड इवनिंग शिवाजी, नमस्ते बेटा, नमस्ते। अतुल, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अंशु यादव, गुड इवनिंग बेटा जी। जी के कुमार, नमस्ते बेटा, नमस्ते। चलिए एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। पंकज राजपूत, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए और बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है ये। एक बार बता दीजिए ऑडियो वगैरह क्लियर आ रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अजय, हेलो। चलिए जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि सारे मित्र जुड़ जाएं एक बार। शिवम बघेल, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से बढ़ाइए इस नंबर को। ओके बेटा अंशु जी, बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। ठीक है, बिना किसी देरी के। ठीक है तो आपको लास्ट लेक्चर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। अगर नहीं देखा है आपने तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने कंप्लीट किया था हाइड्रोकार्बन को। किसको बेटा, हाइड्रोकार्बन को। तो आज हम उस हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद तुरंत पहुंच जाएंगे जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, अब बोलोगे सर जी ये काम तो हमारे यहाँ पंडित जी करें नामकरण करने का, तो बेटा आज से आप भी नामकरण करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन किसका, कार्बनिक यौगिकों का। ठीक है, ऐसा ना हो किसी पड़ोसी के बच्चे का नाम आप एल्केन रख दें। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप नामकरण करना तो सीखेंगे, लेकिन किसका, कार्बनिक यौगिकों का। ठीक है बेटा, चलिए एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी ये क्लास बेटा। ठीक है, चलिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, बिना किसी देरी के। हाँ तो मेरे बच्चों देखिए क्या पढ़ने वाले हैं आज हम इसमें। पहले नंबर तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें लेके चलूंगा, उसमें आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके थे। अब आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। आपको इनमें से जो पेंटागन दिया गया है इसमें से कुछ यौगिकों के नाम लिखे हैं, CH4, C3H6, C4H10, ऐसे ही C4H8,
C2H2, C3H6, C3H4, C2H6, C2H4। इन यौगिकों को पहचानना है आपको कि ये एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। चलिए जल्दी से कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इसको नोट करके आपको छांट के बताना है, इनमें से पहचान के बताना है कि कौन कौन एल्केन है और कौन कौन एल्कीन है। ठीक है, जल्दी से कॉपी निकालिए। ठीक है, अगर जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं सिखाऊंगा बेटा कैसे आपको ये पहचानना है। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, गुड इवनिंग सर जी। चलिए एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, बच्चों को जोड़िए जल्दी से। ठीक है बेटा, तो पहले नंबर जिन बच्चों को आता है वो तो इन कंपाउंड्स को लिखें और पहचानना शुरू करें कि एल्केन कौन सा है, एल्कीन कौन सा है और एल्काइन कौन सा है। जिन बच्चों को समस्या है एल्कीन, एल्केन और एल्काइन पहचानने में, वो मेरे साथ कॉपी पर सीखें कैसे पहचानेंगे। ठीक है, पहले तो मैं बात करता हूं किसकी बेटा, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको यह सिखाया गया था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो या कार्बन की चारों संयुक्ताएं केवल सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होती हो, तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम क्या बोल देंगे बेटा, एल्केन या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ठीक वैसे ही एक और बताया था मैंने आपको, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का प्रकार असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसमें बताया गया था आपको कि कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसी स्थिति में बनने वाला कार्बनिक यौगिक आपका क्या कहलाएगा बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं बेटा हम एल्काइन। ठीक है, अभी मैं इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देता हूं आपको, थोड़ा सब्र बनाए रखें। ठीक है, और बहुत ध्यान से सुने मेरी बातों को। ठीक है बेटा, शुरुआत कम करते बेटा किससे, एल्केन से। कैसे स्टार्टिंग करते हैं, एल्केन। पता तो है ये किसके अंतर्गत आएगा आपका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के। क्या के बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा ये। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो या कार्बन की चारों संयुक्ताएं क्या होनी चाहिए बेटा, सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप बता देंगे कि वो क्या कहलाएगा, एल्केन। इसका मैंने सामान्य सूत्र लिखवाया था बेटा, CnH2n और बेटा का +2। यहाँ n बताया था मैंने आपको कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। क्या बताया था बेटा, बताओ तो जल्दी से, कार्बन परमाणुओं की संख्या बताया था सर जी, याद है हमें, हाँ बिल्कुल याद है। ठीक है बेटा, और यहाँ पर n की जो गिनती है वो बेटा कहां से स्टार्ट हो सकती है, 1 2 हो सकता है, 3 आगे चल कर डॉट डॉट करके कई कार्बन जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एल्केन को पहचानेंगे कैसे, कोई एक एल्केन बताइए। तो हम क्या करेंगे, एन की जो वैल्यू है बेटा 1 2 3 जो भी है, ये एक एक करके इस फॉर्मूले में रखेंगे और पहचानते चलेंगे, देखेंगे कौन सा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, चलिए तो इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं एक बार फिर से, CnH2n प्लस बेटा क्या 2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर n की वैल्यू को पुट करते चलेंगे, n की वैल्यू को रखते चलेंगे। ठीक है, कहां रखते चलेंगे, तो अभी बता रहे बेटा कहां रखनी है आपको n की वैल्यू, देखिए तो सही जल्दी से। ठीक है, देखिए C ऐसी रखा रहने देना है आपको। अब मान लीजिए n की वैल्यू लगा रहे हैं आप 1, कितनी लगा रहे हैं बेटा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 H2, n की जगह पर कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना बेटा 2। अब इतना तो जोड़ घटाया आप आता होगा आपको, यहाँ 1 है तो 1 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, 2 एकन 2 और 2 में 2 जोड़ो कितना जाएगा बेटा 4। तो ये जो CH4 है वो आपका क्या कहलाएगा, एल्केन कहलाएगा।
क्या कहलाएगा बेटा? एल्केन। अभी हम इसका आईयूपीएसी नामकरण आगे चल करके सीखेंगे। फिलहाल आपको याद रखना कि ये काय के अंतर्गत आएगा बेटा? एल्केन के अंतर्गत। अब अगर मैं क्या करूं, इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में मैं क्या करूं, एन की वैल्यू चेंज कर दूं। मान लीजिए एन बराबर मैंने रख दिया बेटा कितना? 2। तो क्या आएगा देखिए, C2H, 2 एन की जगह पर कितने रखोगे? 2 प्लस बेटा कितना है? 2 रखेंगे यहाँ पे। तो देखो C2H, 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे बेटा? 4 में 2 जोड़ोगे तो 6, तो C2H6। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए? 6। और ये काय के अंतर्गत आएगा बेटा? एल्केन के। ठीक है। एक और बात, अगर आपको ये ऐसे पहचानने में दिक्कत हो रही हो तो आप क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखेंगे, एक बात याद रखेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। क्या बात याद रखेंगे? देखिए, अगर कार्बन की संख्या कितनी हो बेटा? 2। मान लीजिए हाइड्रोजन की संख्या की बात करेंगे। क्या बात करेंगे बेटा? हाइड्रोजन की संख्या के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या के बारे में बात करेंगे। अगर हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से, कितने से बेटा? 2 गुने से कितनी? 2 अधिक हो। कितनी बेटा? 2 गुने से 2 अधिक हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए कार्बन की संख्या दी गई आपको 1, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है इसकी संख्या कार्बन की 2 गुनी, मतलब 2, और इससे कितने ज्यादा? 2 ज्यादा, तो कितने हो गए बेटा? 4। तो C1H4, और 1 को आप लिखेंगे नहीं तो फॉर्मूला हो जाएगा CH4। ठीक है। ऐसे ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 से 2 ज्यादा, 2 के 2 गुने से, 2 का 2 गुना करो, 2 का 2 गुना हो गया बेटा जी 4, और उसमें कितने जोड़ना है आपको? 2, तो 2 दूनी 4, प्लस बोल दो कितना बेटा? सर, तो सर जी आ गया 6। ये किसकी संख्या है? हाइड्रोजन की। कार्बन की संख्या कितनी रहेगी? 2। तो इससे मिलकर के जो कंपाउंड बने क्या बनेगा? C2H6। हाँ जी सर, क्या बनेगा? C2H6। अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से थम्स अप करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, 2 गुने से कार्बन की जो संख्या दी गई है उसके 2 गुने से 2 अधिक अगर हाइड्रोजन की संख्या है तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाएगा आपका? एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्केन कहलाएगा सर जी। चलिए जल्दी से बताइए मुझे, किसी को कोई समस्या या आगे बढ़े? बताइए कमेंट में जल्दी से। एक ही फोन है, बार बार यहाँ पे आके चेक करना पड़ रहा है बेटा। चलिए बताइएगा मुझे कमेंट में जल्दी से। क्या बात है, सो गए क्या? कमेंट के लिए कहा था मैंने अभी, बताओ मेरे शेरों। अगर टॉपिक क्लियर है तो आगे बढ़े। दूसरा समझाएं एल्कीन के बारे में। अच्छा, रवि लेट आए हैं। कनिका, हिमांशु यादव, हेलो। कोई नहीं, अभी फिर से बताएंगे, एक बार फिर से समझ लेना। ठीक है, तीनों को जब मैं कंबाइन करके बताऊंगा तब समझ लेना। ठीक है, अगर आप लेट आए हैं तो एक बार क्या करें, जो लाइन आ रही होगी ना इसमें वीडियो चलने वाली, उसको थोड़ा पीछे खिसकाएं, वहां से स्टार्ट करना है बेटा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो समझ सकता हूं मैं, सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे समझिए। ठीक है, आगे समझिए, आगे क्या कह रहे हैं। अब हम पहचान बढ़ाएंगे किसके साथ में बेटा? एल्कीन के साथ में। किसके साथ में? एल्कीन के साथ में। तो मैंने बताया था अगर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? डबल। तो इसको हम क्या बोल देंगे? तो सर जी इसको बोल देंगे हम एल्कीन। क्या बोल देंगे बेटा जी? एल्कीन बोल देंगे। ठीक है, तो अब अगर बात करिए क्या सर इसका भी कोई सामान्य सूत्र होता है? तो हाँ बेटा जी, बिल्कुल होता है। क्या बताया था मैंने? CN, और क्या बताया था? H2N। हाँ तो सर जी हमें बताया था आपने CN और H2N। क्या बताया था बेटा? CN और H2N। हाँ, एक और बात मैंने बताई थी इसी के साथ कि यहाँ पर जो N है बेटा वो कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं होगा। किससे स्टार्ट नहीं होगा? 1 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मैंने बताया था आपको कि कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो,
और या फिर कार्बन कार्बन में जो कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो कहलाएगा आपका बेटा क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो उसी का एक पार्ट है बेटा कौन सा, एल्कीन। कौन सा बेटा जी, एल्कीन। तो ध्यान रखना डबल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पॉसिबल है क्या, तो मेरे शेर जवाब दे देंगे कि नहीं सर, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर तो हमने सर जी पढ़ा है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर है मेरे शेरों, ठीक है सर समझ गए। तो यहाँ में एन की वैल्यू एक नहीं रखनी है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो सर जी हमें पता है कि एन की वैल्यू हम एक नहीं रखेंगे। शाबाश मेरे शेरों। तो आप क्या करेंगे, एन की स्टार्टिंग करेंगे 2 से। कहां से स्टार्टिंग करेंगे, 2 से स्टार्टिंग करेंगे मेरे शेरों। ठीक है, मान लीजिए इस वाले फॉर्मूले में मैं एन की वैल्यू 2 रख रहा हूं। कितनी बेटा, 2 रख रहा हूं। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं सी, फिर यहां पर एच, फिर 2, कितना बेटा 2 इंटू एन की जगह मैंने खाली रहने दी। इसे मैं रंग दे रहा हूं बेटा दूसरे रंग से, अपने रंग से, है ना, अपने रंग से रंग देने से बेटा, कौन से वाले से, दूसरे वाले से 2। और यहाँ पर भी कितना आएगा बेटा 2। तो जब आप इसे क्लियर करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा मेरे शेरों, आप लिखेंगे यहाँ पर C2H और 2 दूनी 4, सर जी हो जाएगा ये C2H4। क्या हो जाएगा मेरे शेरों, C2H4। अब आप चाहें तो इसकी स्ट्रक्चर बना करके देख लें। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सर जी, तो कार्बन लिखिए पहले मेरे शेरों, कार्बन कितने हैं तो आप बता देंगे सर जी 2 कार्बन है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कितने कार्बन, 2। अब आप बात करेंगे सर कितने हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है। क्या करेंगे आप, सॉरी 4 हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे बंटवारा कर देंगे। और बंटवारा बेटा हम ईमानदार लोग है ना, ईमानदारी तो बनना है मैम, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इनको 2-2 हाइड्रोजन दे देंगे, एक इसको और एक इसको दे देंगे। यहाँ एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन लग जाएगा, एक यहाँ और एक लग जाएगा यहाँ। लेकिन हमें सर जी आपने ही तो पढ़ाया था कि कार्बन 4 सिंगल बंद बनावे। कितने बनाए बेटा, 4। अगर सिंगल ना बनाए तब भी कार्बन के 4 ही बॉन्ड बने, लेकिन यहाँ तो हमें 2-2 दिख रहे। 2 कहां गए सर जी, तो 2 कहीं ना गए बेटा, इन्हीं के बीच में बन रहे। किनके बीच में, दोनों कार्बनों के बीच में बन रहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो ऐसी स्थिति में जब आप इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, C2H4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे मेरे शेरों, C2H4 लिख देंगे। जैसे ही आप C2H4 लिखेंगे फिर आप बतला देंगे सर जी ये तो हमारा एल्कीन है। क्या हमारा ये एल्कीन। चलिए एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो देखिए आगे फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ही, ठीक है। सर जी रंग चेंज कर लो, लो बेटा रंग बदल ले रहे इसका। ठीक है, देखिए यहाँ इस फॉर्मूले में हम अब n बराबर रखने जा रहे हैं बेटा, कितना 2। कितना रखने जा रहे हैं मेरे शेरों, 2। अरे सर जी 2 तो रख चुके हैं आप, फिर क्या करेंगे आप 3 रख देंगे, लेकिन 1 नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे। तो देखिए यहाँ आ जाएंगे आप C, n की जगह मैंने छोड़ दी बेटा खाली, H लिख दिया, H के साथ में कितना है 2 इंटू एन की जगह भी मैंने खाली छोड़ दी। अब एन की जगह क्या रखेंगे हम, जो वैल्यू यहाँ रखने जा रहे हैं 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3 लिख देंगे मेरे शेरों, बिल्कुल लिख देंगे सर जी। अब बताइए फॉर्मूला क्या हुआ, C3H की बात करूं मैं तो 2 का गुना कर देंगे कितने में बेटा, 3 में, 2 तिया 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। क्या बना C3H6। क्या बना बेटा C3H6। क्या बना C3H6। और जो C3H6 है वो क्या कहलाएगा हमारा बेटा, तो ये सर जी कहलाएगा हमारा एल्कीन। क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। ठीक है बेटा, क्या कहलाएगा ये, एल्कीन कहलाएगा। ठीक है, अब सुनिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसकी ट्रिक आपको पहचानने की, जैसे मैं पहचानता था वैसे ही आप पहचानना सीखिए। क्या सीखेंगे आप, अगर सर जी हमें जो संख्या है, ठीक है, यहाँ बेटा एक चौखुटे में लिख लेंगे हम इसे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अगर कार्बन की संख्या कितनी है बेटा, 3 है, 2 है या 4 है, तब अगर हाइड्रोजन की संख्या, किसकी संख्या बेटा, हाइड्रोजन की संख्या, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन की संख्या। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डरना मेरे शेरों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आराम से समझना है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या किसकी संख्या से बेटा, कार्बन की, क्या की बेटा, कार्बन की संख्या से।
किसकी संख्या से? कार्बन की संख्या से। अगर कैसी है मेरे बच्चों? कैसी है? अगर कैसी बेटा? दोगुनी है। कैसी है? दोगुनी है। तो वो हो जाएगा हमारा बेटा एल्कीन। क्या हो जाएगा बेटा? एल्कीन हो जाएगा सर जी। बता देंगे मेरे शेरों? क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि सर जी अगर कार्बन की संख्या 2 है तो अगर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाए? 2 की दोगुनी। ठीक है, तो देखो जैसे कि एग्जांपल मैंने ऊपर कराया था अभी, देखो क्या कराया था, ये कराया था। अगर कार्बन की संख्या कितनी है? 2, तो हाइड्रोजन कितनी हो जाए? 2 गुनी, तो 2 दूनी 4। क्या बना था हमारा बेटा? C2H4। क्या बना था? C2H4। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो मेरे सुनो, अरे देखो एक बार जल्दी से, अरे आ जाओ, देखो C कितनी है बेटा? 3 है, और 3 के 2 गुने हाइड्रोजन हो गए, कितने बेटा? 2 गुने। कार्बन की संख्या के 2 गुने अगर हाइड्रोजन मिले हमें, कार्बन की संख्या के अगर हमें 2 गुने हाइड्रोजन मिले, तो ऐसी स्थिति में सर जी हमारा वो हो जाएगा एल्कीन। क्या हो जाएगा मेरे शेरों? एल्कीन हो जाएगा। क्लियर मेरे शेरों? बताओ तो जल्दी से। अगर कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज्यादा है तो हमारा एल्केन है, और अगर कार्बन की संख्या के 2 गुने के बराबर हाइड्रोजन है तो वो हमारा एल्कीन है। अब बात आई क्या कि एल्केन की, तो ठीक है भैया, बिल्कुल यूज होता तो है वो। ठीक है, अब इसे जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए बताइए मेरे सर, ये क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए जल्दी से। प्रियंका राजपूत जी, प्रांशु सोनू, प्रांशु, ठीक है बेटा। हृदय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से दुआ करो बेटा, इतना लेट हो गए आप। चलिए एक बार मुझे ये बताइए, टॉपिक क्लियर हुआ? फिर मैं आगे बढ़ूं। जी जी बेटा रवि, बिल्कुल प्रांशु। चलिए चलिए आगे बढ़े मेरे बच्चों। क्या हुआ नौबत सिंह? कोई ना मेरे से रो, वीडियो इसी पे पड़ी रहेगी। ठीक है सर, एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं करना है, बिकॉज सूत्र से पता चल रहा है। अरे वाह 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 वाह, सूत्र से पता चल रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप जब पॉइंट, जो मैं आपको नजरिया सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उससे आप अगर सीखते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। ठीक है, सूत्र से पता चल रहा है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन उससे आपको टाइम लग रहा होगा। अभी मैं लगाऊंगा स्लाइड वही वाली फिर से, जो मैंने छांटने को दिए थे आपको। आज क्लास हो सकता है थोड़ी लंबी चले, 9:30 तक चले, तो भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पानी की बोतल आप साथ लेकर के बैठे जरूर। ठीक है मेरे सरो, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा एल्काइन पर। कहां बढ़ते हैं? एल्काइन पर। ठीक है, तो सर जी हमें एल्काइन के बारे में और समझा दो। काय के बारे में? एल्काइन के बारे में। ठीक है, तो एल्काइन के बारे में और समझ लो मेरे बच्चों। क्या में आता है? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। तो देखिए क्या समझेंगे इसका, मैंने एक सामान्य फॉर्मूला लिखवाया था, CnH2n-2। कितना लिखवाया था मेरे शेरों? CnH2n-2 लिखवाया था। तो ये तो हमें पता ही है सर जी। अब चाहूं तो मैं अपनी वाली भाषा में सिखा सकूं, तो मैं कौन सी वाली भाषा, जो मैं अभी सिखा रहा था कि यहाँ पे एन बराबर बेटा जो याद रखना है, क्या याद रखना है? एन बराबर हमें 1 ना लगाने, क्या नहीं लगाना बेटा? 1 नहीं लगाना है। फिर क्या लगाएंगे सर जी? एन स्टार्ट हो जाएगा हमारा 2 से, 2 के बाद 3 लगा सके, 4 लगा सके, आगे कोई भी नंबर ऐड कर सके सुबह से शाम तक। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करेंगे बेटा हम, अब इसमें जैसे ही हम आगे जाएंगे तो देखिए लिख रहा हूं मैं C, फिर बेटा क्या H, H के पास में 2, फिर माइनस कितना बेटा? 2। एन की जगह मैंने बेटा खाली छोड़ रखी है। किसकी जगह बेटा? एन की जगह मैंने बेटा खाली छोड़ रखी है। ठीक है, देखिए एन की जगह कितना रखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एन की जगह रख के चल रहे हैं बेटा 2, कितना रख के चल रहे? 2, तो यहाँ रख देंगे बेटा कितना? 2। एन की जगह कितना रख देंगे? 2। इस वाली एन की जगह भी कितना रखोगे गुणा में बेटा? 2। करियो तो मेरे से क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा सर जी, और 2 दूनी 4, कितना हो गया? 4। -2 कर देंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो C2H2 बचेगा। क्या बचेगा? C2H2 बचेगा। क्या बचेगा मेरे शेरों? C2H2 बचेगा। हो सकता है ऐसा कोई एक कार्बनिक यौगिक दिया गया हो आपको और आपसे पूछ ले कि इसकी संरचना बनाइए, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कार्बन देखिए कितने हैं, कार्बन कितने हैं, तो बोल देंगे सर जी कार्बन तो हमारे पास 2 हैं। कितने हैं? 2। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। ईमानदारी वाला बंटवारा कर देंगे,
एच एच। अब कार्बन के पास में पता है आपको कितने बंद होते हैं, तो बोलेंगे आप सर जी 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? ट्रिपल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ट्रिपल। कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है क्या? नहीं, देखिए 3 इधर से कंप्लीट हो रहे और 1 कंप्लीट हो रहा है बेटा इधर से, तो चारों कंप्लीट हो रहे, इस वाले के भी 4 हो रहे होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर कार्बन की संख्या के बराबर अगर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है तो वहां आपको मिलेगा कौन सा वाला बेटा? कार्बन की संख्या के बराबर अगर हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है ट्रिपल बॉन्ड वाला बनेगा। कौन सा वाला बेटा? एल्काइन बनेगा। कौन सा बनेगा? तो आप बोल दो सर जी एल्काइन बनेगा। कौन सा बनेगा? एल्काइन। ठीक है, तो ध्यान रखना है फॉर्मूला कौन कौन सा? CnH2n प्लस बेटा 2, एक बताया मैंने CnH2n, एक बताया CnH2n -2। इन दोनों के लिए बात याद रखनी है कि n बराबर आपको 1 नहीं रखना है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, ये कब आता है? डबल बॉन्ड के लिए। ये कब आता है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए। कब आएगा? सिंगल बॉन्ड के लिए। अगर देखिए 2 से 1 होना है तो प्लस करना है, ऊपर जाना है तो 2 से नीचे जाना है तो माइनस करना है आपको। किसको बेटा? 2 को। किसको बेटा? 2 को। क्लियर है? बढ़े आगे, तो बढ़ते हैं आगे बेटा मेरे शेरों। आज हम सीखने वाले इसमें क्या बेटा? पहले सीखेंगे हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण, फिर उसके बाद कार्बनिक यौगिकों का पूरे तरीके से जो आपके सिलेबस में उनका सीखेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई बात इसमें नहीं सीखेंगे हम। ठीक है, फिलहाल चलिए बढ़े आगे, बोलो मेरे शेरों बढ़े आगे। अरे बताओ कमेंट में जल्दी से। राजेश बिल्कुल। नेहा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। चलिए आगे बढ़े मेरे शेरों। बिल्कुल डटे रहना बेटा, पूरी एनर्जी के साथ। जितनी एनर्जी के साथ मैं आपके साथ जुटा हूं वैसे ही आप भी एनर्जी के साथ जुटे रहेंगे। पता है ना परीक्षा में बहुत कम टाइम रह गया। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, पढ़ाई का जो महत्व है अभी थोड़ा कम लगेगा आपको बेटा, नहीं लग रहा होगा अभी, बिल्कुल लोड नहीं है। जैसे आप 12th क्रॉस करते हैं उसके बाद जब आप उस भीड़ में जाकर उस भीड़ की गिनती माने लगेंगे, जो 10,000 फॉर्म निकलने पर 50 लाख फॉर्म, 60 लाख फॉर्म ऐसे पड़ते हैं उनमें। ठीक है, तब अगर आप कितने भी अच्छे से जॉब लगा लें बेटा, लेकिन आपको देखा होगा जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं, आप तो नहीं फिलहाल, लेकिन आपके जो बड़े भाई हैं या बहन है उनसे पूछ के देखना एक बार। ठीक है, जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो पता नहीं कहां से पिताजी 2,000 रुपए 4,000 रुपए ला करके उसके हाथ में थमा देते हैं कि ले बेटा एग्जाम देना, चला जा। एक बार आप सक्सेस होने के बाद में हो सकता है पिताजी का वो कर्ज वापस आसानी से कर सकें, कोशिश कर सकते हैं, पिताजी का मन बहला सकते हैं, पिताजी का मन अच्छे से खुश कर सकते हैं। लेकिन बात तो वहां आती है जब आप घर से निकलने वाले होते हैं, घर की चौखट पर होते हैं और माँ कहीं से भागती हुई आती है और आपका हाथ पकड़ करके उसमें 100 का या 200 का या 500 का दबा कुचला बिल्कुल नोट जाकर दे जाती है और बोलती है चुप, बिल्कुल चुप रहना, अपने पिताजी को ये बिल्कुल भी मत बताना। मैं कह रहा हूं लाख रुपए महीने भी कमाएं आप बेटा, कभी भी 2 लाख रुपए भी महीने कभी भी कमाएं, लेकिन आप कभी भी उस माँ का ये वाला कर्ज अदा नहीं कर सकते, कभी नहीं चुका सकते बेटा। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं आपको यूपी बोर्ड में और आगे पहुंचाने की, क्योंकि कहा जाता है ना कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे या गांव के बच्चों सिर्फ फोर्स में ही जा सकते हैं, इसके अलावा कहीं और नहीं जा सकते। तो इस बात को हम और आप लोगों को मिलकर के गलत ठहराना है बेटा कि गांव के बच्चे हर पोस्ट पर जा सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर भी सकते हैं। ठीक है, तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उम्मीद रखता हूं कि आप भी उतनी मेहनत करेंगे मेरे साथ। ठीक है, चलिए मेरे शेरों, ठीक है स्टार्ट करते हैं हम अपना हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण। उससे पहले मैंने एक टास्क दिया था आपको बेटा पहचानने का। ठीक है, जल्दी से इसको पहचान के बताइए मुझे, मैं लिखता जाऊंगा यहाँ पर, नंबर बताता जाऊंगा बेटा। ठीक है, आपको बता के जाना है। एल्केन को मान लीजिए मैं 1 नंबर दे रहा हूं, एल्कीन को कितना बेटा 2, एल्काइन को 3 नंबर। मुझे बताना है यहाँ पे मैं क्या लिखूं, बताओ CH4 के लिए क्या लिखूं, बताओ कमेंट में मेरे शेरों। एल्केन है या एल्कीन है या फिर एल्काइन? एल्केन है तो आप 1 कमेंट में लिखो, एल्कीन है बेटा तो 2 लिखो, और एल्काइन है तो आप 3 लिखिए। मुझे बताओ इसके लिए बात कर रहे हैं हम, किसके लिए बात कर रहे हैं फिलहाल? CH4 के लिए। बताइए, मैं कमेंट चेक कर रहा हूं बेटा आपके।
चलिए चलिए मेरे से जल्दी से, एक एक रवि का आ गया आंसर, शाबाश शाबाश शाबाश। और बताइए आगे जल्दी से, अरे पूरी दम के साथ जुटा करो मेरे साथ, ठीक है, करिए कमेंट जल्दी से। बिल्कुल हृदय ठीक, हिमांशु का भी आ गया आंसर, प्रियंका का भी आ गया आंसर। चलिए शाबाश, समझ गया मैं बेटा, आप ही समझ में आ चुका है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कार्बन की संख्या कितनी है, एक, एक का दो गुना कितना बेटा, दो, दो गुने से दो ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा आपका एल्केन, एक नंबर। इस पे आ जाइए अब, बताइए मुझे ये क्या है बेटा, एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है, बताओ जल्दी से मेरे शेरों। C3H6 की बात कर रहे हैं, बताओ जल्दी से, दो नंबर है, तीन नंबर है या फिर एक नंबर है, बताओ जल्दी से, कमेंट चेक कर रहा हूं मैं आपके। सो मत आना, मालूम पड़े सो जाए कोई भी बच्चा, ठीक है। चलिए बताइए आगे जल्दी से। शिवा बिल्कुल, एक एक, देखते हैं आगे ये वाला, दूसरा वाला बताओ, C3H6 वाला, C3H6 वाला बताओ, बोलो जल्दी से। चलिए चलिए ठीक, बहुत शानदार जवाब आ रहे हैं सारे बच्चों के, मतलब जग रहे हो आप लोग, सोए नहीं हो, ठीक है। कौन सा है, C3H6, ठीक है, C3H6, ठीक है। तो आपको पता होगा दो गुना कार्बन का कितना बेटा, दो गुना, तो क्या कहलाएगा ये आपका एल्कीन, एल्कीन कौन सा है, दो नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा दो नंबर। चलिए इस पे बताइए मुझे, C4H10 पर बताइए, कौन सा होगा C4H10, जल्दी बताइए बेटा, जितनी जल्दी आप इसके आंसर देंगे उतनी जल्दी मैं अगला टॉपिक लगा दूंगा आपके लिए। लिख दिया करो, तीसरे वाले का, दूसरे वाले का, ऐसे लिखा करो, क्योंकि लेट तक कमेंट आ रहे हैं आपके बेटा। एक्टिव रहना होता है बेटा, एक्टिव कमेंट सेक्शन में भी जब पूछे तो, तीसरे का एक, पहले एक बच्चे का आंसर आया, तीसरे का पहला, यानी कि एल्केन बता रहे हैं ये बच्चे, ठीक। आगे रवि का तीन, अच्छा बेटा एल्काइन आ रहा है आपका। चलिए चलिए, एक एक, पहले का पहला है अभी, चलिए चलिए आगे, कोई नहीं डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं कमेंट, ठीक है। बताइए अब दूसरा दूसरा एल्कीन आ रहा है, देखिए चलिए देखते हैं, कार्बन कितने बेटा, कार्बन कितने हैं, चार, C4H कितना है, 10, चार का दो गुना कितना होता है बेटा, आठ, आठ से कितने ज्यादा है, दो, तो दो गुने से दो ज्यादा हो तो बेटा क्या होता है, हमारा एल्केन होता है ना, ठीक है, क्या होता है एल्केन, C4H10, ठीक है। क्या होगा ये हमारा एक नंबर आ जाएगा बेटा, कितना, एक नंबर, ठीक है। इसकी बात कर लें C4H8 की, तो दो गुने से दो ज्यादा, तो कौन सा बेटा, एल्कीन हो जाएगा, C4H8, ठीक है बेटा, C4H8 हो जाएगा। फिर आप देखिए C2H2 कितना बेटा, C2H2, बताओ मुझे बेटा, अभी तो मैंने एग्जाम्पल में बताया था, तो बोल देंगे आप सर जी ये हो जाएगा हमारा तीन नंबर, कितना नंबर, तीन। इसकी बात कर लें C3H6 की, तो दो गुने से दो ज्यादा, सॉरी दो गुना ही है, C3H6, तो कौन सा हो जाएगा ये हमारा एल्कीन हो जाएगा बेटा, C3H6, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो C3H4 है, कितना बेटा, C3H4, ठीक है, C3H4 है तो क्या हो जाएगा हमारा ये बेटा, तीन नंबर हो जाएगा, कितने नंबर हो जाएगा, तीन नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला C2H6, तो दो गुने, दो दूनी चार, दो ज्यादा तो छह, तो कितना हो जाएगा बेटा तुम्हारा ये एक नंबर हो जाएगा, कितना नंबर, एक। आगे जाओ C2H4, बता दो मुझे जल्दी से, फिर मैं समझ जाऊं। अगर इसका कमेंट सबका सही आया तो मान लूंगा मेरी जो आज की मेहनत है वो बिल्कुल सक्सेस है बेटा, सफल हुई, ऐसा मान लूंगा मैं। चलिए करिए जल्दी से कमेंट इसका, लास्ट वाले का आंसर देना, पहले वालों का आंसर देना छोड़ दीजिए, C2H4 का बता दीजिए मुझे। दो, तीन, दो, क्या बात है, डिफरेंट आंसर आने लगे, तीन तीन आ रहे हैं, चलिए चलिए दो, नौवे का दो, अच्छा, C2H4 का बताना है, बोलिए बोलिए जल्दी से, ठीक ठीक ठीक, शाबाश शाबाश,
ठीक है, बने रहें, बिल्कुल ना जाए बेटा, आगे बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, चलिए, तो दिख रहा होगा आपको ये कार्बन के 2 गुना, 2 दूनी 4, कार्बन का 2 गुना, सीधे सीधे दिख रहा है, तो कौन सा बेटा, एल्कीन वाला। बोलो C2H4 यही है कि नहीं? पहले एग्जांपल बताया था मैंने इसमें, ये बोल दो आप सर ये 2 नंबर है। ठीक है, क्लियर है सभी का? चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, जिसके लिए ये लेक्चर रेडी किया गया आपका, आईयूपीएसी नामकरण। चलिए हेडिंग लगाइए जल्दी से, आईयूपीएसी नामकरण। तो मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, आप भी पी लीजिए जल्दी से। ठीक है, सांस लेके लंबी सी है, स्टार्ट करते हैं बेटा, बिल्कुल नई एनर्जी के साथ। कोई नहीं बेटा, गलती करके ही सीखते हैं। ठीक है, बस गलती दोहरानी नहीं चाहिए, एक बार की हुई गलती दोबारा दोहरानी नहीं चाहिए जिंदगी में कभी भी, लेकिन गलती करते रहना चाहिए इंसान को, तभी चीजें सीखता है। किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था ये। ठीक है, चलिए, आप तो कुछ नहीं बेटा, जो एडिसन के बारे में सुना हुआ आपने, उन्होंने कितने बार गलतियां की थी, तब जा करके एक दुनिया का सबसे अच्छा और पहला बल्ब बना करके दिया था उन्होंने। ठीक है, देखिए, तो बात आती है बेटा किसकी, आईयूपीएसी नामकरण की। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पूरा नाम होता है इसका, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, बस नामकरण करना सीखना है। तो सबसे पहले आप जो नामकरण करना सीखेंगे वो सीखेंगे हाइड्रोकार्बन का। किसका सीखेंगे बेटा? तो आप बता देंगे सर जी हमें सीखेंगे पहले इसमें किसका, हाइड्रोकार्बन का। किसका सीखेंगे? हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का। ठीक है बेटा, किसका सीखेंगे हम? हाइड्रोकार्बन का नामकरण सीखेंगे पहले, उसके बाद जोड़ना सीखेंगे हम उसमें क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्या जोड़ना सीखेंगे बेटा? उसमें हम क्रियात्मक समूह। तो देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन आप जानते ही हैं, पहले मैं कुछ बता दे रहा हूँ हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहले नंबर, कार्बन के कितने बॉन्ड देखने हैं आपको? 4। 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं या फिर नहीं? अगर 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो शाखा कैसी है, या वो कार्बन परमाणु बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो वो बैलेंस होना चाहिए पहले। गलती से बाई चांस में कहीं पर अगर छोड़ भी देता हूं तो कार्बन को आपको, कार्बन के 4 बंधों की गिनती आपको कंप्लीट करनी ही करनी है, 4 बॉन्ड की। ठीक है बेटा, दूसरी चीज समझ लीजिए, दूसरी चीज ये कि जब ये श्रृंखला लिखी हुई होगी ऐसे करके, तो हो सकता है एक और ऐसे करके श्रृंखला दे दे, CH3 CH2, आगे चल करके CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड दे दे यहाँ पर बेटा CH3, और यहाँ दे दे बेटा आपको एक जोड़ करके CH3। ठीक है, तो ये जो श्रृंखला है आपको दिख रही है ये वाली, ठीक है, इसे बोलेंगे हम अशाखित। क्या बोलेंगे इसे? अशाखित श्रृंखला। ठीक है, अब देखिए इसे क्या बोलेंगे हम? इसमें शाखा बनी हुई है, ब्रांच बनी हुई है ना, इसमें से पेड़ की तरह एक पत्ती अलग निकल रही है, एक एक बेटा भुजा अलग निकल रही है उसकी, ये वाली, तो ये कहलाएगी शाखित श्रृंखला। कैसी बेटा? शाखित श्रृंखला। ठीक है, शाखित श्रृंखला कहलाएगी। बताइए, अशाखित और शाखित श्रृंखला छांट लेंगे आप, बोल लो जल्दी से, अरे बोलो मेरे शेरों। अगर बाएं फैल रही हो बिल्कुल ऐसे पेड़ की तरह इधर उधर, सीधी न जाकर कैसे फैल रही हो, इधर उधर निकल के जा रही हो, ठीक है, तो आप बता देंगे सर वो शाखित श्रृंखला है, और एक लाइन में चलता हुआ जाए तो वो कैसा बेटा? अशाखित श्रृंखला है। बोलो जल्दी से, क्लियर है? बोलो जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ध्यान रखना है, अगर एक बिल्कुल सीधी लाइन में, सीधी लाइन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सीधी लाइन में चलता चला है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो सकता है ऐसे भी दे दे बेटा आपको CH3 CH2 और यहाँ पर CH2, फिर यहाँ CH2 और यहाँ दे दे CH3, ऐसे करके। फिर आप बोले सर ये तो सीधी लाइन यहाँ तक गई है, ये तो सीधा है ही नहीं। सीधा ही है बेटा,
मतलब सीधे का ये है कार्बन की कंटिन्यूटी बनी हुई हो, एक कार्बन के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे हो। इससे आगे कार्बन है क्या? नहीं है। तो यहां से इसे हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से बॉन्ड पकड़ के यहाँ लगा दो आप, तब सीधा लिख जाएगा, ये लिख जाएगा ना। तो क्या में आएगा? ये अशाखित श्रृंखला में। ठीक है, याद रहेगा? बोलो मेरे शेरो। बिल्कुल सर जी, याद रहेगा। ठीक है, और ये याद रहेगा तो फिर बहुत आसान है आपको आईयूपीएसी नामकरण सीखना। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, शुरुआत हम करने जा रहे हैं छोटी सी। मैं इसमें आपको हिंदी में कोई भी नियम लिखवाने वाला नहीं हूं। दो चार चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है और साथ के साथ कॉपी पर नोट करनी भी है बेटा, समझते हुए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास में ये लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ऐसे करके तो सबसे पहले हम पहचानेंगे उसमें शाखित श्रृंखला है या फिर नहीं है। तो आप पहचान लेंगे सर जी इसमें शाखित श्रृंखला है ही नहीं। नहीं है तो फिर क्या करोगे आप? फिर आप बताओगे सर हम इसका नाम लिखना है, हमें कौन सा नाम लिखना है? आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले ध्यान रखनी है कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या ध्यान रखनी है बेटा? कार्बन परमाणुओं की संख्या ध्यान रखनी है। ठीक है, जब आप कार्बन परमाणु संख्या याद रखेंगे तो फिर क्या करोगे? कार्बन परमाणुओं की संख्या का नाम भी लिखोगे। अगर मान लो बेटा एक कार्बन हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकता है बेटा, 12 भी हो। फिर 10 से ज्यादा का आएगा नहीं शायद, मुझे पता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या नाम लिखोगे वो समझ लो मेरे शेरों। ठीक है, तो बोल दोगे सर जी जो आप बताएंगे वो लिख देंगे हम। बिल्कुल आप वही लिखेंगे। एक के लिए अगर बात आए तो आपको ध्यान रखना है बेटा क्या? मैथ वर्ड यूज करना है, मैथ। क्या बोलोगे उसे? मैथ। टू, दो कार्बन हो तो आप बोलेंगे उसे बेटा एथ। क्या बोलोगे? एथ। तीन हो तो क्या बोलोगे? प्रोप। ठीक है, चार हो तो ब्यूट। ठीक है, पांच हो तो क्या बोलेंगे आप उसे? पेंट बोलेंगे। छह हो तो क्या बोलेंगे आप उसे? हेक्स बोलेंगे। ठीक है, और अगर कार्बन परमाणु संख्या कितनी है बेटा? 7, 8, 9, 10, 11 और 12। सात हो तो क्या बोलेंगे आप उसे? आप उसे बोलेंगे हेप्ट। क्या बोलेंगे? हेप्ट। आठ हो तो ऑक्ट बोलेंगे। अब बोल रहे होंगे बच्चे कुछ सर जी कौन सी भाषा सिखा रहे हो हमें? तो बेटा ये तुम्हारी भाषा है, परेशान ना हो। अभी सीख जाओगे, एग्जाम्पल सीखोगे तब। ऑक्ट। 9 आ जाए तो बेटा नॉन। 10 आ जाए तो आप उसे डेक। ठीक है, और 11 आ जाए तो उसे आप अनडेक। ठीक है, 12 आ जाए तो डाइडेक। ठीक है, ऐसे करके बढ़ाते जाते हैं आगे। 10 से ज्यादा नहीं आएगा, यहां तक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ दोहरा जल्दी से। अगर एक कार्बन है तो मैथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार परमाणु कार्बन के तो क्या पढ़ोगे आप? ब्यूट। पांच है तो पेंट, छह आ जाए तो हेक्स, सात आ जाए तो हेप्ट, आठ आ जाए तो ऑक्ट, नौ आ जाए तो नॉन, 10 आ जाए तो डेक पढ़ना है। कब पढ़ना है? कार्बन परमाणुओं की संख्या के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कार्बन परमाणु की संख्या एक है तो क्या पढ़ेंगे आप उसको? मैथ। उसके बाद एथ, प्रोप, ब्यूट, संख्या के हिसाब से। एक बार जल्दी से नोट करो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, बिल्कुल बेटा, अगर आप 9th में हैं तो रफ कॉपी तो बना ही सकते हैं। ठीक है, आप रफ कॉपी जरूर यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि बिना लिखे चीजें इतनी आप याद नहीं रख पाएंगे। जब तक आप 10th में आएंगे तब तक बहुत सारी चीजें आपकी मजबूत हो चुकी होंगी मेरे शेरों। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस पे लिखा हुआ दिख तो रहा है? बैकग्राउंड चेंज कर रखा है मैंने, आज पर्पल पर्पल कर दिया है ये थोड़ा सा। अच्छा, आप देव इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं? मैथ की क्लास सर थोड़ा बेटा काम में अभी थोड़ा सा बिजी है, जैसे ही फ्री होते हैं उसके बाद मैथ की क्लास भी कंटिन्यू हो जाएगी आपकी। ठीक है, तब तक आप केमिस्ट्री की क्लास देखिए। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिए बेटा। चलिए, लिख लिया होगा सभी ने आई होप। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे सर। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, इसे कर दे रहा हूं मैं साइड में बेटा। यहाँ यही फायदा है कि इस डिजिटल बोर्ड का बेटा, इतने पैसे खर्च करने का एक ही फायदा है। ठीक है, देखिए
देखो आगे, ठीक है, आगे क्या समझेंगे आप, आगे समझिए मेरी बात को जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। क्या समझे सर, देखिए, जब कभी पैड नंबर हाइड्रोकार्बन की, जब आप क्या बताएंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी लिख रहे होंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप नाम लिखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या। क्या लिखेंगे सबसे पहले आप, कार्बन परमाणु की संख्या। उसके बाद लिखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा वाला बंध है, बंध का नाम। ठीक है, किताब से थोड़ा हट करके बता रहा हूं चीजों को, लेकिन बेटा ये पूरा काम आएंगे, इसमें से कुछ भी आपका रॉन्ग होने वाला नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग चलते चलिए, सिखा के ही मानूंगा मैं, ठीक है। देखिए, कार्बन परमाणुओं की संख्या देखनी है आपको, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, 7 जितने भी हो, ठीक है। बस नाम ध्यान रखने हैं, यानी 1, 2, 3, 4 वो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। कौन से वाले, 1 कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, ठीक है बेटा। देखिए आगे, कार्बन परमाणुओं की संख्या, पर उसके बाद बंध का नाम। सर ये तो हमें बताया नहीं आपने बंध का नाम। सुनो मेरे शेरों, बंध का नाम भी बताता हूं मैं। देखो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तब आप उसका क्या नाम लिखेंगे, वो ध्यान रखना है आपको। तो आपको बेटा ये नाम लिखना है। देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप वर्ड यूज करेंगे एन, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड है तो आप यूज करेंगे बेटा इन, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप यूज करेंगे बेटा आयन। क्या लगाओगे, आयन वर्ड लगाओगे। बोलो मेरे शेरो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन, ठीक है। एक बार फिर से दोहरा जल्दी से, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन, डबल बॉन्ड है तो इन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। बता लेंगे इसे, बिल्कुल बता लेंगे मेरे शेर, ठीक है। चलिए इन्हें एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं प्रैक्टिस कराता हूं आपके हाइड्रोकार्बन के बारे में चीजों को, ठीक है। चलिए मेरे शेरों, लिखो तो सही जल्दी से। क्या क्लियर है, एक बार जल्दी से थम्स अप करो। कर लिया नोट, बहुत शाबाश, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे की चीजों को, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है सर, हाँ हो गया सर क्लियर। तो एक बार मैं क्या कर रहा हूं, इसको साइड हटा दे रहा हूं बेटा, ठीक है। देखिए ये भी जुगाड़ है बेटा, इसमें उठा के कहीं भी रख दो, ले जाके देखो यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। ये आपकी सुविधा के लिए रख दिया मैंने, बार बार इधर उधर ना भागना पड़े, ठीक है। अब मैं जो लिख रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड जो लिख रहा हूं मैं, उस का नाम सीखना है हमें, CH4। क्या लिखा है बेटा, CH4, ठीक है। अब इसका हमें बताना है आईयूपीएसी नाम। बिल्कुल ध्यान की नसें खोल करके सुनो बेटा, नसें जो दिमाग वाली है वो खोल लो, बिल्कुल आंखें भी खोल लो बेटा, सांस लो लंबी सी एक, और लिखो देखो ये CH4। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने बताया था कि जब भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो वो पता है ना आपको कौन से बॉन्ड के साथ में, सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होगा, पता है ना कौन से बॉन्ड के साथ में, सिंगल बॉन्ड के साथ में। अब अगर मैं बात करूं इसका आईयूपीएसी नाम आप कैसे लेंगे, कार्बन की संख्या देखो कितनी है मेरे शेरों, तो बोल देंगे आपको सर जी कार्बन तो हमें एक ही दिख रहा है, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं बेटा आपको, एक ही दिख रहा है। तो एक के लिए मैंने बताई थी संख्या, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे मैथ। क्या लिखेंगे, मैथ। तो क्या लिखते हैं सर, मैथ लिखते हैं, बिल्कुल मैथ लिखते हैं, यहाँ लिख दिया हमने मैथ, ध्यान रखना है। मैथ के बाद मैंने बताया था आपको क्या करना है, बंध का नाम। क्या का नाम बेटा, बंध का नाम। तो कार्बन के चारों बंध कौन से बेटा, सिंगल। कौन से वाले, सिंगल। सिंगल हैं तो सिंगल बंध के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एन वर्ड यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एन वर्ड यूज करेंगे। तो एन लगा देंगे सर जी, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन, ठीक है। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, मिला के लिख देंगे, क्या लिखेंगे, मैथ, ठीक है। और ये वाली मात्रा थ पे चढ़ा देंगे एन, क्या नाम हो जाएगा इसका, मैथेन, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, यानी कि जो CH4 है इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, मैथेन। है कतई आसान, है कतई आसान है क्या नहीं है बच्चों मेरे,
बताओ तो सही, है कितनी आसान। अगर ये समझ में आया तो एक बार जल्दी से थम्स अप करो, फिर मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं और बढ़े आगे हम, ठीक है बेटा, बताओ जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल शिवम। जी सर जी। बोलो मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ, ये कमेंट में यस सर करके बता दो, नहीं तो। क्लियर है कैसे मैंने नाम लिखा है इसका? बिल्कुल बिल्कुल, रजत, शिवम, राज बहादुर, सावा सावा, सुमन। चलिए ठीक है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मजा आ रहा है, सावास सावास। ऐसी एनर्जी बना के रखिए ऐसे ही। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसे साइड कर दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसे लिखा है यहाँ पे बेटा, एक एग्जांपल देखना, यहाँ पे दूसरा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, रंग चेंज कर देना है इसका बेटा, यहाँ पर ला करके, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक है बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ आपको 2 नहीं, कितना करना है बेटा, 3, और यहाँ पे भी क्या करना है, 3, ठीक है। देखिए CH3 CH2 CH3, पहले तो इनके बंध बताइए, कार्बन के देखो 3 हाइड्रोजन के साथ, एक ये वाला, 4 हो गए, इसका एक ये वाला, 3 ये वाला, 4 हो गए। क्लियर मेरे शेरो? बिल्कुल क्लियर है सर। तो मेरे शेर इसका नाम बता देंगे, इसका IUPAC नाम बता देंगे, बताओ जल्दी से। अगर दिक्कत आ रही तो मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, उसके बाद ये वाला आप करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो चलिए देखते हैं, कितना आसान है, बहुत आसान है, कितना आसान है, बहुत आसान, वेरी इजी, कितना आसान बेटा, बहुत आसान। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो आप अगर भूल जाए तो लिख लो 1, और बेटा कितना, 2। अब दो, 2 से ज्यादा है क्या इसमें कार्बन, नहीं, तो 2 पर गिनती देखो बेटा, 2 पर गिनती क्या लिखी है यहाँ पे बेटा, एथ लिखी है, तो आप क्या लिख देंगे, एथ लिख देंगे बेटा, प्लस अब क्या करेंगे आप, बंध का नाम लिखेंगे, बंध का नाम, बंध देखो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा है, सिंगल, तो हाइड्रोजन के तो साथ में सिंगल होगा ही, इसमें तो चेंज होने का ही नहीं सर जी। तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा नाम लगाएंगे, तो बोल देंगे सर जी हम एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब इनको मिला करके आप लिख सकते हैं, तो मिला करके लिख देंगे मेरे शेर एथेन, क्या लिख देंगे मेरे, क्यों बेटे वैसे हो, क्या लिख देंगे आप, एथेन, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा IUPAC, अगर मैं बात करूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका IUPAC नाम हो जाएगा सर एथेन। चाहे तो इसको मिलाकर लिख सकते हैं हम C2H कितनी होगी 6, C2H6, इसका भी IUPAC नाम क्या होगा, एथेन। हुआ क्लियर, बताओ कमेंट में जल्दी से। और अगले वाले का नंबर आपका है मेरे शेरों, अगले वाले का नंबर आपका है मेरे शेरों, दिखाओ जल्दी कमेंट में एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बेटा। सोनू, आया समझ में, बिल्कुल 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 आएगा ही बेटा, समझ में आएगा ही। चलिए रजत का तो आंसर भी आ गया अगले वाले का, शाबाश मेरे शेर। करिए करिए जल्दी से, अगले वाले का आंसर करिए जल्दी से। अगर आप तीसरे वाले का नाम लिख पा रहे तो अपने आप को शाबाशी दें, बिल्कुल अपनी पीठ थपथपाएं बेटा, का समझ में आ गया होगा तो, ठीक है। चलिए क्लियर। प्रियंका का भी आंसर आ गया है, शाबाश। और मेरे शेरों, चलिए चलिए शाबाश, कर लिया आपने, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। सारे बच्चों का लगभग आंसर सही आ रहा है बेटा, बिल्कुल ठीक। यही उम्मीद रखता हूं मैं आपसे कि आपको मैं सिखा पाऊं, यही मेरे लिए आपके द्वारा दी हुई गुरु दक्षिणा है बेटा।
आप अगर सही सीख पा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन होने पर कौन सा वाला गिनती में आएगा बेटा? तीसरा वाला। क्या बोलेंगे हम इसको? प्रोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? प्रोप बोलेंगे। अब पता है आपको, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस वाले के बीच में भी कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। और सिंगल बॉन्ड पर क्या आता है? एन। सीधे नाम लिख देंगे प्रोपेन। क्या नाम लिख देंगे मेरे शेरों? प्रोपेन। क्या लिख देंगे? प्रोपेन लिख देंगे। ठीक है, शाबाश शिवम, शिवा, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश शाबाश। मतलब समझ में आ तो रहा है ना? चलिए एक और लिख रहा हूं मैं आपको, ठीक है, बताना है आपको आगे चल के बेटा फिर से। ठीक है, एक और लिख रहा हूं, ठीक है मेरे सेवो, एक और लिख रहा हूं, देखिए यहाँ। ठीक है, देखिए एक और लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, CH3, CH2, 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 सुबह से शाम तक है बेटा, और यहाँ पे आ गया CH3। बताइए जल्दी से इसका नाम, करो कमेंट में जल्दी से, अरे लगाओ झड़ी जल्दी कमेंट की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुमन। चलिए शाबाश शाबाश हृदय। रजत का आंसर आ गया पहले, शाबाश। वन नाम नहीं लिखना है इसका, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। आप एल्केन बता रहे हैं मुझे इसे, इसका नाम, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एल्केन बता रहे हैं, लेकिन अब हम सीख रहे हैं IUPAC नामकरण, तो आपको इसका IUPAC नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, लिखो जल्दी से। हेक्सेन, शाबाश। ठीक है, तो क्या है इसका नाम बेटा? हेक्सेन। ठीक है, कितने कार्बन है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 की गिनती पे आता है हमारा हेक्स। क्या आता है? हेक्स। और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आ जाएगा एन। क्या आ जाएगा बेटा? एन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बताएं बताओ। अब हम इस क्लास को यहीं तक रखें आज, कल फिर और मजेदार एनर्जी के साथ में और पूरी ताकत के साथ में आगे की चीजों को कवर करेंगे। इसमें डबल बॉन्ड का प्रयोग, ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, इन सारी चीजों को जोड़ते चलेंगे और एकदम ठीक तरीके से हम IUPAC नामकरण इसका सीखते जाएंगे। ठीक है, बढ़ाएं इस क्लास को आगे या यहीं तक रखें? चलिए जल्दी से बताइए कमेंट में बेटा, वैसे यहीं तक रखनी चाहिए आज। शाबाश शाबाश, हेक्सेन। शिवम का भी आंसर आ गया। बहुत टाइम हो चुका है, बच्चे सोने लगते हैं इस टाइम तक। अच्छा पढ़ाए चलिए चलिए, अगर ये संख्या जो दिख रही है आपकी वॉचिंग वाली, यही बनी रही तो मैं पढ़ाता रहूं, जाने नहीं चाहिए। अच्छा 11 बजे तक पढ़ेंगे आप अच्छा रजत बोल रहे हैं यहीं तक, ठीक है। सोनू का आ गया आंसर प्रोपेन, पिछले वाले में घूम रहे हैं ये अभी। शिवाजी का आ गया इसमें हेक्सेन, शाबाश शिवा बेटा। ठीक है मेरे शेरों, चलिए आज यहीं रखते हैं इस क्लास को। ठीक है, कल फिर एक नई एनर्जी के साथ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात है। जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाए तो कल आपको इस वीडियो पर कमेंट करके या फिर अगले 15 मिनट बाद आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, जय श्री राधे। सोए आप अच्छे से खाना वाना खा के। ठीक है बेटा, गुड नाइट गुड नाइट।